देखिए, जो हुआ वहाँ तो उसका कोर्ट में जाना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। और उन्होंने बोल रहे हैं कि ये प्रतिहिंसा है। वेस्ट बंगाल में लगभग सारे कोर्ट में मेरे खिलाफ केसेस है, जबकि मैं ना तो किसी को मारा है, ना 2 पैसा किसी से लिया है। केवल राजनीतिक रूप से हम लोगों को रोकने के लिए, लोकतांत्रिक ढंग से रोक नहीं पा रहे हैं, इसलिए ज़बरदस्ती कानून के द्वारा, पुलिस के द्वारा रोकने का प्रयास करते हैं। तो हमको हर जिला में जाके कभी ना कभी जमानत लेना पड़ता है। इन लोगों ने भी जो राजनीति शुरू किया यहाँ हिंसा का, और वहाँ जाके जिस प्रकार से हुड़दंग मचाया, जिस प्रकार सांप्रदायिक राजनीति किया है, तो अदालत में तो केस हुआ है तो उनको जाना पड़ेगा। वो भी देखना चाहिए कि यहाँ ज़बरदस्ती कर लेते, वहाँ कैसे करेंगे। जो ममता बनर्जी की सरकार जरूर बनी है, लेकिन खुद हार जाती है विधायक के चुनाव में, तो वो क्या प्रधानमंत्री बनेंगे। 2019 में भी बात उठी थी, दीदी फॉर पीएम। हुआ क्या है, 12 सीट कम हो गया। हम लोगों ने 2 से 18 पहुँचे और 34 से 22 में आए। और जो नेता दूसरे प्रदेश से आकर उनके साथ यहाँ स्लोगन लगाए थे, उसमें बहुत सारे पार्टी ही गायब हो गए, बहुत सारे नेता दिल्ली पहुँच नहीं पाए। और जब दुनिया भर में आवाज़ उठ रहा है, वंस मोर मोदी, वंस मोर 2024, आज देश के बाहर भी स्लोगन चल रहा है, तो उस समय ममता बनर्जी की कौन सुनेगा, जिसका अपने प्रदेश में ही प्रतिष्ठा नहीं है, नड़खड़ा रही सरकार, कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। कई प्रदेशों में करोड़ों रुपया खर्चा करके भी कोई फायदा नहीं हुआ। गोवा, त्रिपुरा, असम, उत्तर प्रदेश सब हो गया है, लोगों ने उनको नकार दिया। इस प्रकार हिंसा और भ्रष्टाचार की राजनीति देश के किसी प्रदेश स्वीकार नहीं करेगी। देखिए, हिंदी तो चलता ही है, लेकिन अपने देश की भाषा के नाते उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। बिना मतलब के कुछ लोग हिंदी का विरोध करते हैं। अंग्रेजी का विरोध नहीं है, उनको हिंदी का विरोध है। इससे उनका राजनीति चमकता है। देश की अखंडता और एकता के लिए कोई एक भाषा जरूर होना चाहिए, और हिंदी के लिए कोई विरोध नहीं है कि हर भाषा के साथ हिंदी का कुछ ना कुछ तालमेल है, बोलना चाहिए। राजनीतिक कारण से उसका विरोध करने से देश का एकता ही कमज़ोर होता है। और जो इस प्रकार और राजनीति करते हैं टुकड़े का, वही लोग विरोध करते हैं। मुझे लगता है कि हिंदी को लेकर किसी का विरोध नहीं होना चाहिए। देखिए, जो हुआ वहाँ तो उसका कोर्ट में जाना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। और उन्होंने बोल रहे हैं कि ये प्रतिहिंसा है। वेस्ट बंगाल में लगभग सारे कोर्ट में मेरे खिलाफ केसेस है, जबकि मैं ना तो किसी को मारा है, ना 2 पैसा किसी से लिया है। केवल राजनीतिक रूप से हम लोगों को रोकने के लिए, लोकतांत्रिक ढंग से रोक नहीं पा रहे हैं, इसलिए ज़बरदस्ती कानून के द्वारा, पुलिस के द्वारा रोकने का प्रयास करते हैं। तो हमको हर जिला में जाके कभी ना कभी जमानत लेना पड़ता है। इन लोगों ने भी जो राजनीति शुरू किया यहाँ हिंसा का, और वहाँ जाके जिस प्रकार से हुड़दंग मचाया, जिस प्रकार सांप्रदायिक राजनीति किया है, तो अदालत में तो केस हुआ है तो उनको जाना पड़ेगा। वो भी देखना चाहिए कि यहाँ ज़बरदस्ती कर लेते, वहाँ कैसे करेंगे। जो ममता बनर्जी की सरकार जरूर बनी है, लेकिन खुद हार जाती है विधायक के चुनाव में, तो वो क्या प्रधानमंत्री बनेंगे। 2019 में भी बात उठी थी, दीदी फॉर पीएम। हुआ क्या है, 12 सीट कम हो गया। हम लोगों ने 2 से 18 पहुँचे और 34 से 22 में आए। और जो नेता दूसरे प्रदेश से आकर उनके साथ यहाँ स्लोगन लगाए थे, उसमें बहुत सारे पार्टी ही गायब हो गए, बहुत सारे नेता दिल्ली पहुँच नहीं पाए। और जब दुनिया भर में आवाज़ उठ रहा है, वंस मोर मोदी, वंस मोर 2024, आज देश के बाहर भी स्लोगन चल रहा है, तो उस समय ममता बनर्जी की कौन सुनेगा, जिसका अपने प्रदेश में ही प्रतिष्ठा नहीं है, नड़खड़ा रही सरकार, कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। कई प्रदेशों में करोड़ों रुपया खर्चा करके भी कोई फायदा नहीं हुआ। गोवा, त्रिपुरा, असम, उत्तर प्रदेश सब हो गया है, लोगों ने उनको नकार दिया। इस प्रकार हिंसा और भ्रष्टाचार की राजनीति देश के किसी प्रदेश स्वीकार नहीं करेगी। देखिए, हिंदी तो चलता ही है, लेकिन अपने देश की भाषा के नाते उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। बिना मतलब के कुछ लोग हिंदी का विरोध करते हैं। अंग्रेजी का विरोध नहीं है, उनको हिंदी का विरोध है। इससे उनका राजनीति चमकता है। देश की अखंडता और एकता के लिए कोई एक भाषा जरूर होना चाहिए, और हिंदी के लिए कोई विरोध नहीं है कि हर भाषा के साथ हिंदी का कुछ ना कुछ तालमेल है, बोलना चाहिए। राजनीतिक कारण से उसका विरोध करने से देश का एकता ही कमज़ोर होता है। और जो इस प्रकार और राजनीति करते हैं टुकड़े का, वही लोग विरोध करते हैं। मुझे लगता है कि हिंदी को लेकर किसी का विरोध नहीं होना चाहिए।